Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely amazing. So आज मैं ज़्यादा कुछ इंट्रो में नहीं बोलने वाली बिकॉज आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा कि दिस इज गोना बी अ स्टोरी टाइम एंड अ वेरी क्रीपी स्टोरी टाइम. ओ माय गॉड, पहले ही मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए बिकॉज मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, पहली बात तो मुझे नहीं पता कि मुझे शायद भगवान ने कोई वरदान दिया है कि उल्टे सीधे इंसिडेंट सोनल अरोड़ा के साथ ही होने वाले हैं और मेरे साथ जो जो एसोसिएट है उनके साथ होने वाले हैं. बट या आई एम अ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई थिंक सो. तो मेरे साथ ये बहुत ही भयंकर सा सीन हुआ था लेंडोर मसूरी में. सो मैं बैक स्टोरी नहीं बताऊंगी क्या क्या हुआ, बट हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे लेंडोर में. अराउंड 3:30-4 बज गए थे पहुंचते पहुंचते. और ना लेंडोर में ऐसा घूमने का है नहीं. वहाँ पे एक फेमस बेकरी हाउस है जो मैंने रील्स और शॉर्ट्स में देखा था, तो उसके लिए ही मैं मोस्टली वहाँ पे गई थी. मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जाना इसलिए था बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई सम फूड फ्रॉम देयर. एंड जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी उस बेक हाउस में 2.5 घंटे की वेटिंग थी. मतलब वहाँ पे ना एक देयर वाज अ गाय हु वाज राइटिंग आवर नेम्स, उसके बाद में आपका नंबर आएगा. एंड क्लियरली वहाँ पे ऐसा कुछ घूमने का था भी नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे. मतलब सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे और कुछ भी नहीं था. ठीक है. तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पे पहुंचे एंड कुछ काम था नहीं करने को, इधर तो घूमते रहे भटकते रहे बट कुछ भी नहीं था. और ऑफ कोर्स मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं ऐसे तो जाने नहीं वाली हूँ. ठीक है. मेरी फ्रेंड बोलती रही चल चल चल, मैं बोला ना, मैं तो यहाँ पे टेस्ट करके जाऊंगी, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना, इट्स सो गुड, इट्स अमेजिंग, ऐसे से करके मैंने उसको रोक लिया. अब हम लोग पहुंचे और भाई साहब मैं कह रही हूँ दिल्ली में से टेस्टी पेस्ट्रीज मिलती होंगी. इतना ओवर हाइप है वो जगह, इतनी ओवर हाइप है कि कोई हद नहीं है. क्रोजवा मैंने ट्राई करा था, दैट वाज नाइस, बट या एनीवेज. तो मतलब ये था कि वो बहुत हाइप नहीं था, उसके लिए हमने अपना 2.5 घंटा वेस्ट करा. एंड फिर वहाँ पे ना आप अपना कोई व्हीकल नहीं ले जा सकते हो. वहाँ पे एक व्हाइट कलर का ना टुक टुक टाइप होता है, ई रिक्शा टाइप में. टुक टुक एक्चुअली हमारे यहाँ की लैंग्वेज है तो मैंने टुक टुक बोला है, वैसे उसको ई रिक्शा बोलते हैं. तो ई रिक्शा में हम लोग गए. वहाँ पे जाने का रास्ता भी वहीं से ही था और ई रिक्शा से ही, और आने का भी ई रिक्शा से ही था. वहाँ पे अब अपनी कार वगैरह नहीं ले जा सकते थे. तो अब हम लोग वेट करते रहे तो 7 बज गए. अब क्या हुआ, हमने अपनी कार पार्किंग में लगा रखी थी. ठीक है. बेसिकली अब मैं आपको उसका मैप बताती हूँ. ये पूरा पहाड़ था. ठीक है. दो रास्ते ऐसे जा रहे थे, एक ऐसे और एक ऐसे करके. ठीक है. जो ये रास्ता था इधर हमने अपनी कार लगा रखी थी एंड ये वाला रास्ता था, ये पूरा ऐसे घूम के वही कार तक का रास्ता था, घूम के पूरा. ठीक है. अब क्या हुआ, ई रिक्शा वाले ने हमें वही स्पॉट पे रोक दिया जहाँ पे कार, जहाँ से अलाउड नहीं है ले जाना. ठीक है. अब क्या हुआ, अब हमें याद नहीं कि हमारी कार किधर है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. वापसी में अब हम रास्ता सोच रहे हैं यार कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ हो सकती है. और क्लियरली इतना दिमाग गधा था, हमने अपनी करंट लोकेशन भी नहीं डाली. फिर वहां पे ना लोग थे, हमने बोला हमने एक्चुअली अपनी कार ना पार्किंग में लगाई थी, तो कहाँ से रास्ता है वहां का. तो वहां के लोग कहते हैं आपको इधर से ही जाना है. मैंने आपको बताया ना ऐसे रास्ता था. तो जो यहाँ पार्किंग थी उसकी जगह हम इस वाले रास्ते में चले गए कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? जहाँ पे हमारे साथ असली कांड हुआ. ओ माय गॉड. अब हम उस रास्ते में गए. 7 बजे पहाड़ में ऑलरेडी पूरा अंधेरा था. ठीक है. सीधा जा रहे हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे. हम दो लड़कियां, दैट्स इट. ना कोई आगे हमें दिख रहा है ना कोई पीछे जा रहा है. वहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी. पूरा पूरा अंधेरा. हमें अपनी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके जाना पड़ा वहां पे. अब हम चल रहे हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं. पूरा अंधेरा, कोई बंदा नहीं, ना बंदे की जात, कुछ नहीं, नो स्ट्रीट लाइट. फ्लैश लाइट से जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पूरी खाई है और आप बीच में हो. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कूद भी नहीं सकते हो वहां पे. और आप वापस जाओगे तो आप कहाँ फिर से जाओगे, कोई रास्ता ही नहीं है. रास्ता यही है हमारे माइंड में. तो अब हम वहां गए, सीधा जाते रहे जाते रहे जाते रहे. 500 मीटर गए, कोई नहीं. मन में हनुमान चालीसा में गा रही हूँ. मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, ना ही मेरी फ्रेंड को आती है. मैं बोला जय हनुमान ज्ञान गुण श्री गुरु चरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं आ रहा था. ठीक है. और हम बस चले जा रहे हैं. अब मैंने बोला रुक, तो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला, मैं अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाती हूँ. जैसे मैंने अपना फ़ोन खोला, नो नेटवर्क, ज़ीरो नेटवर्क. और मैं समझ गई कि अब तो हमें भगवान जी भी बचा नहीं सकते, क्योंकि हमें हनुमान चालीसा भी नहीं आती भाई. और ऑब्वियसली हमने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. ये तो मुझे लाइन याद थी तो मैं यही बोलती रही. फिर अब मैं चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ एंड मुझे फाइनली एक कपल दिखा. ठीक है. उसमें से द गाय वॉज इंडियन ऑफ कोर्स और जो लड़की थी वो रशियन थी. ठीक है. सो मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोग कहाँ जा रहे हो. तो द गाय सेड कि हम लोग अपनी कार के लिए जा रहे हैं. तो मैंने कहा अच्छा यही रास्ता है कार पार्किंग के लिए. कहता हाँ यही रास्ता है कार पार्किंग के लिए.
सो क्लियरली जैसे हम गधे हैं वैसे वो लोग भी गधे थे। जैसे हमने किसी से पूछा था कि कार पार्किंग का रास्ता कौन सा, वैसे ही उन्होंने भी पूछा था। तो क्लियरली अब हम 4 लोग हैं और हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे मैंने देखा एक स्ट्रीट लाइट थी एंड वो ऐसे लुप लुप लुप, जैसे आप हॉन्टेड मूवीज में देखते होगे, ऑन ऑफ बिल्कुल वैसे चल रही है। मैंने कहा आज तो हम गए, आज हमें कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये हॉन्टेड जगह है और हमने गलत रास्ता लिया है, ये कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम जा रहे हैं, सीधा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एंड मुझे सडनली नेचर्स कॉल आ गई। अब पहले से ही लोगों ने बोला हुआ है कि भाई पेड़ों से दूर रहो, वहाँ पे आप नहीं जा सकते ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे पहाड़ भी है, अंधेरा भी है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं ऐसे रोक के चल रही हूँ, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है बहुत तेज, भाग रही हूँ कि भाई रास्ता आए, रास्ता आए, रास्ता, कोई तो बंदा दिखे, कोई बंदा नहीं दिख रहा। अब क्या हुआ, एकदम से मैंने देखा सामने 8-10 कुत्तों का झुंड खड़ा हुआ है और वो सब हमारी तरफ देख रहे हैं। अंधेरा हो रखा है और उनकी आंखें से बस चमचम हो रही हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब नेचर्स कॉल आ रही है मेरे को, मेरी फटी भी पड़ी है, अगर निकल गई तो मैंने कहा आज तो मैं गई, आज भगवान जी मुझसे बहुत नाराज है और अब मेरा कुछ नहीं होगा। अब मेरे को जैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करना है और भागना है रास्ते की तरफ। अब कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, भाग रहे हैं हम पागलों की तरह, वो पीछे पड़ गए। मुझे वो लड़का कहता है जो था, जो अपने मतलब गर्लफ्रेंड के साथ था, वो कहता भागो मत, डॉगी पीछे पड़ गए। मैं कहा आई डोंट केयर, मैं वैसे भी, मेरी तो मौत है ही, चाहे मैं जैसे मर्जी जाऊँ। मैं भागने लग गई, पीछे कुत्तों का झुंड और वो पीछे, भाई साहब मेरे पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं कितनी तेज भागूं, भागते 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 मेरे से कंट्रोल ना हो, मैं एकदम से रुक गई। अब एकदम से वो भी रुक गए और मेरे को देख के भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं। अब वो तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे भगवान जी ने ही बचाया है। वहां पे तो लिटरली मैं कह रही हूँ, एकदम से ना आर्मी का कोई बंदा होगा वहां पे, वो दिख गया हमें। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे पहाड़ होते ना, हमने देखा होगा ऐसे ऊपर भी रास्ता जा रहा होता है किसी घर की तरफ में या कुछ है, तो वो आर्मी का बंदा वहां पे खड़ा हुआ था। एंड मैंने, उसने ना जैसे ही देखा कि कुत्ते इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो डंडा उनके पास होगा क्योंकि आर्मी वाले बंदा है, तो वो खड़ा हुआ था, तो उसने कुत्तों को ऐसे डरा के भगा दिया वहां पे। ठीक है, अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल हम एक्चुअली ना रास्ता भटक गए हैं और मुझे ना डर लग रहा है, ये जगह ना हॉन्टेड भी लग रही है, अब हम क्या करें, ये रास्ता सही है? तो वो कहते हैं आपको कहाँ जाना था? मैंने कहा कार पार्किंग के लिए। कहता आपकी गाड़ी है कहाँ पे? मैंने कहा ये नहीं पता मुझे। तो कहता तो मैं आपको कैसे बताऊं कि सही रास्ता है या गलत रास्ता है? मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब तो हम लोग फंसे पड़े हैं। तो वो कहते हैं अब आप सीधा चलते जाओ, पीछे मत जाओ बिल्कुल भी, एंड ये रास्ता बहुत सेफ है, ये आर्मी एरिया है, तो आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई कि चलो कोई तो बंदा दिखा है हमें जिसने हमें पॉजिटिविटी दी है। और सामने से बाइक पे 3 लड़के आ रहे हैं बैठे हुए, और उन्होंने मेरे को देखा है और वो मुझे देख के डर गए। मुझे लगा क्या मैं चुड़ैल लग रही हूँ या कुछ है। मुझे ये चीज़ बाद में रियलाइज हुई दैट आई वॉज वेयरिंग वाइट, एंड मैं जब भाग रही थी ना, मेरे बाल ऐसे उड़ गए थे पूरे। तो बेचारे वो भी डर गए होंगे मुझे देख के कि मैं ऐसे चुड़ैल लग रही थी, तो वो भी मुझे देख के डर के भाग गए। ठीक है, अब मेरी फ्रेंड वो पीछे से आ रही है, ओए रुक जा, मेरे लिए रुक जा। मैंने कहा भाग भाग, गाली दी मैंने उसको, मैंने कहा भाग भाई, यहाँ पे बहुत रिस्की जगह है, लड़के आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कल को भाई कुछ हो जाए। अब उसने मेरे को पकड़ा, मैंने उसको पकड़ा सॉरी, और मैं भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ उसको लेकर। पीछे वो कपल भी भाग रहे हैं मेरे पीछे पीछे। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो डाउन हुई, मेरे को ना एक वहाँ पे शॉप दिखी। ठीक है, वहाँ पे ना खाने वाने का कुछ बेच रहे थे वो। फिर मैंने उनसे पूछा कि रास्ता ठीक है? वो कहते हैं आपको कहाँ रास्ता जाना है? मुझे फिर से नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता। अब हम सीधा चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। अब क्या हुआ, एकदम से पीछे से वो लड़की बोलती फाइनली वी गॉट इट, फाइनली वी गॉट इट। मैं बोला क्या हुआ? देखा तो उनको उनकी कार मिल गई थी। दैट मीन्स हम दोनों फिर अकेले हो चुके हैं, अब कोई भी नहीं है। और भाई मैं कह रही हूँ एक ह्यूमन कर्टेसी होती है भाई साहब, एक ह्यूमन कर्टेसी होती है। आप देख रहे हो कि 2 लड़कियां हैं, प्लीज आस्क देम, लिफ्ट दे दो उन्हें, उन्हें बोल दो कि भाई हमारी कार पार्किंग तक, जब जहाँ तक आपकी गाड़ी है हम आपको वहाँ पे छोड़ देते, इट्स नॉट सेफ। भाई वो इतने घटिया लोग थे, लिटरली मैं बता रही हूँ, दैट गाय एंड द गर्ल। भाई उन लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि हम आपको हेल्प कर देते हैं या कुछ है। सीधा पता क्या बोलता लड़का, ओ वी गॉट आवर कार, अभी तो आप चलते रहो, आई होप आपको आपकी गाड़ी जल्दी मिल जाए। मैंने बोला फक ऑफ,
इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को मन में, मैंने कहा बाहर में जा, बिल्कुल घटिया लोग हो तुम लोग, तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि 2 अकेली लड़कियाँ हैं वहाँ पे, तो तुम उनसे पूछ लो, एक बेसिक कर्टेसी नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ पे। अब मैंने कहा यार अब तो हम गए, ठीक है, अब हम चल रहे हैं, और वो बेसिकली रास्ता 3 किलोमीटर का तो था, कम से कम। अब हम चल रहे हैं, बिल्कुल रास्ता बंद है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। फिर मैं आधी हनुमान चालीसा ही बस गा रही हूँ। लेकिन गाइस इन सब में मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा संभाल के मेरे दिल के करीब रखी थी। जब हम गए थे ना बेकरी हाउस में, तो मैंने 2 पेस्ट्रीज़ ली थी, मैंने और अपनी फ्रेंड ने, हम दोनों ने, कि हम लोग डिनर के बाद ये खाएँगे। तो मैंने वो पेस्ट्री तब भी सँभाल के रखी हुई थी। मेरी इतनी फटी पड़ी है लेकिन नहीं, मेरे को वो सँभाल के रखनी है, बिकॉज़ आई हैव टू ईट दैट ब्लडी पेस्ट्री, और मैं उसको ले लेके भाग रही हूँ, मेरे हाथ से एकदम से गिर गई, ठीक है? और क्लियरली जिस इंसान की ऑलरेडी फटी पड़ी है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो भागेगा ना, वो रुकेगा थोड़ी। मैं वापस गई हूँ, पेस्ट्री उठाई है, बोला नाउ लेट्स रन, फिर मैं भाग रही हूँ तेज-तेज, ठीक है? ऐसा हुआ, चलते अब 500 मीटर के अराउंड हम भागे जा रहे हैं, और मेरी फ्रेंड एकदम से पीछे से चीखी, मिल गई, मिल गई। मैं बोला क्या मिल गई? कहती कार मिल गई। मैं बोला कहाँ है? कह रही सामने ही तो है गधी। मेरे को ओ भाई साहब कार मिल गई, और हम लोग भागे और हम बैठे कार के अंदर। और एक होता है ना कि बंदा सांस में सांस लेता है, कुछ होता है, हमने सांस में सांस भी नहीं लिया, हम सीधा भागे हैं बस मौत को छू के टक से वापस आ सकते। गाड़ी निकाल के। अब मोस्ट गधापंथी ऑफ आवर लाइफ इज कि अब हमारी कार ऐसे करके लगी हुई है, अब हमने फिर से पूरा ऐसे पहाड़ घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ बैक करने का रास्ता नहीं था, ऑफ कोर्स खाई है तो। अब हम सीधा जा रहे हैं, चले जा रहे घूम के आए, और हमने देखा जिस रास्ते से हम गलत रास्ते से अंदर गए हैं, वो रास्ता एग्जैक्टली सही रास्ते से अटैच था। किसी गधे इंसान ने हमें ये बोला था कि आपको इस रास्ते में जाना है, बिकॉज आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क होगी, बट हमारी इस रास्ते में गाड़ी पार्क थी, बिकॉज हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा रखी थी। तो गधे तो हम भी थे कि हमें याद नहीं रहा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाई हुई है गाड़ी, तो हमें सीधा वहाँ से जाना है। लेकिन नहीं, हमने एक गलत रास्ता लिया, और वो 3 किलोमीटर हम पागलों की तरह भागते रहे, और इतना भयंकर एक्सपीरियंस रहा है वो मेरी ज़िंदगी का। बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं, कोई इंसान नहीं, और उसके बाद में भाई फिर ना हम फाइनली अपने रूम में पहुंच गए वहाँ पे जाके। अब उसके बाद में सबसे बड़ी बात, जो मैं पेस्ट्री लेके आई हूँ, जिसके लिए मैं स्पेशली अपनी जान की कुर्बानी रख के आई थी, अब उस पेस्ट्री को, अब मैं हॉन्टेड चीज़ें बहुत सुनती हूँ, ठीक है, और मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी सुना हुआ था कि मीठे से ना जो भूत वगैरह होते हैं बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप किसी भी हॉन्टेड जगह जाओ, तो आप वहाँ पे ना मीठा कुछ मत खाओ, अगर वहाँ पे आपको कुछ मीठा में मिल रहा है, कुछ भी है, और अगर आपको कुछ मिला भी है तो जस्ट उसे फेंक आओ। लेकिन ऑफ कोर्स मैं अपनी जान जोखिम में रख के आई हूँ, तो मेरे को तो वो पेस्ट्री खानी थी। तो मैं गई रूम में, और मैंने हनुमान चालीसा चलाई, एंड मैंने नमक मंगवाया रिसेप्शन से, और मैंने उसकी नज़र उतारी अच्छे से, एंड देन I still had that pastry because उस पेस्ट्री के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। सो ऑफ कोर्स आई हैव टू ईट दैट। सो यार दिस वाज द स्टोरी टाइम जो मेरे साथ इतनी घातक घटना घटी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी स्टोरी टाइम और सुननी है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।